नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। आज है एनुलर सोलर इक्लिप्स। भारत में ये सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा, पर कुछ क्षेत्रों में ये ज़रूर दिखाई देगा। किस प्रकार से ये संपूर्ण सोलर इक्लिप्स यानी कि टोटल सोलर इक्लिप्स से अलग है और किस प्रकार से यहाँ पे हम समझेंगे कि किस प्रकार से हर अलग होता है, हर सूर्य ग्रहण अलग होता है और इसका इम्पैक्ट भी अलग अलग देखा जा सकता है। तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। सूर्य ग्रहण हम जानते कब होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में आ जाता है। तो ये छाया से, चंद्रमा अपनी छाया से क्या करता है, सूर्य पे ग्रहण लगाता है। बुधवार यानी कि आज इस दिन में दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में वलयाकार सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा। दक्षिण अमेरिका के साथ साथ अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका, अटलांटिक महासागर, साथ ही साथ हवाई जैसे प्रशांत महासागर के क्षेत्रों में भी इसको देखा जाएगा। ये भारत में नहीं दिखाई देगा। यह एक वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा यानी कि एनुलर सोलर इक्लिप्स होगा। वलयाकार सूर्य ग्रहण को रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है, क्योंकि इस प्रकार से यहाँ पे चंद्रमा ढकता है कि ये आग का एक छल्ला नजर आता है। तो जब भी एनुलर सोलर इक्लिप्स आप समझिए जब भी होता है तो एक आग का छल्ला देखने को मिलता है। पूरी तरह से चंद्रमा नहीं ढक पाता है इसको। यह एक खगोलीय घटना है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। साथ ही साथ चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को पूरी तरह से या फिर आंशिक रूप से ढक देता है। दुनिया के कुछ हिस्से पर एक बड़ी छाया पड़ती है तो वो उस हिसाब से दिखता है। जहाँ पर छाया नहीं होती है वहाँ पे सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देता। जैसे कि आप देख सकते हैं चंद्रमा यहाँ पे पृथ्वी और सूर्य के बीच में आया है। जिस क्षेत्र में ये ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा जिस क्षेत्र में ये ज़्यादा अच्छे से छाया क्रिएट कर दे रहा है वहाँ पे सोलर इक्लिप्स ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। जहाँ पे नहीं कर पाता वहाँ पूरा नहीं देखने को मिलता। साथ ही साथ जो हमारा चंद्रमा है उसका साइज़ बहुत ही ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू दी सन। इस वजह से ऐसा होता है। बीच वाले क्षेत्र को अम्ब्रा कहते हैं, उसके विपरीत वाले क्षेत्र को एंटम्ब्रा कहते हैं। और इस क्षेत्र में जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सूर्य दिखाई देगा, इसको पेनम्ब्रा कहते हैं। इसके अलावा अगर नीचे चला जाता है यहाँ पे चंद्रमा, तो यहाँ पे कुछ ही क्षेत्रों में दिखाई देगा सूर्य ग्रहण, ऊपर वाले क्षेत्रों में नहीं दिखाई देगा। टोटल या फिर संपूर्ण या पूर्ण सोलर इक्लिप्स तब होता है जब चंद्रमा पूरी तरह से ढक देता है सूर्य को। एनुलर में पूरी तरह से नहीं ढक पाता है, इस वजह से इसको एनुलर कहते हैं। जैसे कि आसपास का क्षेत्र आप देख रहे हैं छल्ले की, बिल्कुल आग के छल्ले की तरह लग रहा है। पार्शियल में अर्ध आकार का रहेगा और इसको आधा ही ढक पाएगा। सूर्य को आधा ही ढक पाता है चंद्रमा, इसलिए पार्शियल सोलर इक्लिप्स कहलाता है। आंशिक सोलर इक्लिप्स यानी कि पार्शियल सोलर इक्लिप्स। आंशिक सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य के केवल एक हिस्से को ही ढकता है, जिससे यह अर्धचंद्राकार के हो जाते हैं। आंशिक सूर्य ग्रहण का सबसे आम प्रकार है। वलयाकार सूर्य ग्रहण जो कि एनुलर सोलर इक्लिप्स कहलाता है तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है तथा इसका आकार छोटा दिखाई देता है। इसके अलावा इस दौरान चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक नहीं पाता और उसका केवल कुछ ही हिस्सा दिखाई देता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य तथा चंद्रमा जो होता है सूर्य को एकदम ढक लेता है और चंद्रमा बिल्कुल सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। इसके कारण पृथ्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है। यह स्थिति तब बनती है जब चंद्रमा पृथ्वी के ज़्यादा निकट होता है। इस समय ज़्यादा निकट है नहीं चंद्रमा, इस वजह से एनुलर सोलर इक्लिप्स है। एक हिस्से में पूर्ण सूर्य ग्रहण और दूसरे हिस्से में आंशिक सूर्य ग्रहण भी लगते हैं। कहीं कहीं पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेंगे, कहीं कहीं आंशिक। जिन जगहों पर चंद्रमा उस प्रकार से नहीं करीब होगा जिसमें वो सूर्य को पूरी तरह से ढक दे, वहाँ पे आंशिक होगा। जहाँ पे छाया ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे पूर्ण दिखता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इन क्षेत्रों में, जैसे कि आप देख सकते हैं पर्टिकुलर इन क्षेत्रों में इसमें थोड़ा बहुत सूर्य दिखेगा, पर जो बीच का क्षेत्र है ये वाला, यहाँ पे सूर्य नहीं दिखेगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आने से जिस जगह पर सबसे ज़्यादा चंद्रमा की छाया होती है उसको प्रछाया कहते हैं या अम्ब्रा, या बिल्कुल अंधेरा होता है उसे प्रछाया या छाया भाग भी कहते हैं। यहाँ से पूर्ण सूर्य ग्रहण नजर आता है। उपछाया, जहाँ आंशिक रूप से चंद्रमा की छाया पड़े उसे उपछाया कहते हैं। उपछाया से देख रहे दर्शकों को आंशिक सूर्य ग्रहण ही दिखाई देता है। ग्रहण के दिन रिंग ऑफ फायर बनना क्या होता है? सभी प्रकार के सूर्य ग्रहण के दौरान रिंग ऑफ फायर नहीं दिखाई देती, ज़्यादातर ये एनुलर सोलर इक्लिप्स में ही दिखाई देती है। इसके अलावा इस प्रकार दिखाई देने वाले सूर्य के बाहरी किनारा एक आग के छल्ले की भांति प्रतीत होता है। जब वलयाकार सूर्य ग्रहण से निर्मित अग्नि वलय पृथ्वी पर स्थित सभी स्थानों पर नहीं दिखाई देता, तब भी ये
इस प्रकार से छाया ही बनाता है। नाउ ब्रिटिश खगोल शास्त्री सर आर्थर एडिंगटन की रिसर्च के करीब 300 साल पहले अगर बात करें, 1605 में जर्मन गणितज्ञ और खगोल शास्त्री जोहान्स केपलर ने देखा कि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य के चारों ओर एक चमकीला सर्कल नजर आ रहा है। केपलर ने अपनी रिसर्च के बाद बताया कि ग्रहण के वक्त सूर्य से आने वाली रोशनी चंद्रमा से टकराकर लौटती है, इसी वजह से ऐसी नजर आती है। केपलर की खोज के करीब 119 साल बाद यानी कि 1724 में फ्रांसीसी इतालवी खगोल शास्त्री जियोकोमो फिलिपो मराल्डी ने यह पता लगाया था कि सूर्य ग्रहण के दौरान ऐसी अंडाकार चमकीला आभा सिर्फ सूर्य को घेरती है, चंद्रमा को नहीं घेरती है। उन्हें लगा, केपलर को, कि सूर्य की रोशनी जब इस पे पड़ती है तो इस वजह से इसका किनारा चमकता है, किसका, चंद्रमा का। बट यहाँ पे जियोकोमो फिलिपो ने कहा कि ये जो किनारा चमकता है ये सूर्य के सराउंडिंग में है, ना कि चंद्रमा के। सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या के दौरान ही देखा जाता है, जब चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी को एक ही तरफ होता है। अमावस्या लगभग 29.5 दिनों में पड़ती है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य ग्रहण हर महीने होगा, यह साल में केवल 2 से 5 बार ही होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा उसी तल में नहीं करता है जिस तल पे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। इसके अलावा वास्तव में चंद्रमा पृथ्वी के सापेक्ष लगभग 5 डिग्री झुका हुआ है। नतीजन अधिकांश समय जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है तो उसकी छाया पृथ्वी पर पड़ने के लिए या तो बहुत ऊंची या बहुत नीची हो सकती है। चंद्रमा की कक्षा पर इन 2 बिंदुओं को नोड्स भी कहा जाता है और इन 2 बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को नोड्स की रेखा भी कहा जाता है। एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जब भी नया चांद इनमें से किसी एक नोड पर होता है तो सूर्य ग्रहण का अवसर बनता है। चलिए इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। सूर्य ग्रहण के दिन रिंग ऑफ फायर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। सभी प्रकार के सूर्य ग्रहण के दौरान रिंग ऑफ फायर नहीं दिखाई देती। इसका निर्माण केवल उस स्थिति में होता है जब सूर्य का केंद्र चंद्रमा से इससे इस प्रकार ढक जाए कि सूर्य का केवल बाहरी किनारा ही दिखे। तो आपको बताना होगा इनमें से कौन सा कथन सत्य है। थैंक यू सो मच एवरीवन।